जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है कि एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। व्यास जी कथा श्रवण करा रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पे पहुंचता है और कहता है, महाराज जी कथा रोको, कथा रोको, कथा रोको। व्यास जी पूछते, क्या हो गया, क्या बात है, क्यों कथा रोकने के लिए बोल रहे हो? अरे बोला, महाराज जी आप सुनाइएगा कथा, लेकिन अभी थोड़ी समय के लिए रुकिए, हमारे कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं। व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो। वो व्यक्ति कहता है कि व्यास जी हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में बड़ा ही लोच है, कुछ गड़बड़ है। ये प्रकृति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, कुछ इधर का उधर है। भगवान ने बनाया तो सही से नहीं बनाया। व्यास जी ने कहा कि बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर कुछ लोच नहीं होता, कुछ गड़बड़ नहीं होता, तो भला तेरे जैसा मूर्ख थोड़ी ना भगवान पैदा करते। तुझे जिसने पैदा किया तू उन्हीं की सृष्टि में कमी निकाल रहा है। ये तो कमी है भगवान की कि तेरे जैसा मूर्ख पैदा कर दिया। उसने कहा, व्यास जी ऐसी बात नहीं है, मैं साबित कर दूंगा कि भगवान की प्रकृति में कहां कहां पे गड़बड़ी है। वो कहे ठीक है, जा कमियां ढूंढ कर लाना, फिर मेरे पास आना। उसके बाद वहां से चला गया और अपने एक मित्र को लिया। मित्र से कहा, चलो हम लोगों को भगवान की बनाई हुई प्रकृति में कमी ढूंढनी है। उसने कहा ठीक है, चलते हैं, लेकिन मेरा क्या रोल होगा? वो कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जब हम जो देख करके बताएंगे तुम बस लिख देना, ताकि हम चल करके व्यास जी से बता सकें कि देखिए भगवान की बनाई हुई सृष्टि में, प्रकृति में गड़बड़ी कहां कहां है। वो कहा ठीक है। उसके बाद चल दिया। जाते जाते उसे एक जगह कोहड़ा का वृक्ष दिखा। उसके मन में आया, देखो कितनी बड़ी कमी है, इसकी शाखा कितनी पतली पतली है और फल इतना बड़ा। लिखो कमी नंबर 1, भगवान की प्रकृति में कमी नंबर 1 लिखो कि पेड़ इतना पतला और फल इतना बड़ा, बहुत बड़ी कमी है। उसने लिख दिया। कहा अब चलो चलते हैं दूसरी कमी ढूंढने। वो भी पीछे पीछे चल दिया। गए, जाते जाते दोपहर हो गई, थक गया तो एक आम के वृक्ष के नीचे सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों बैठ गए और तब तक इसकी नजर गई वृक्ष पर, तो देखा कि फल लगा हुआ था। इसे अचानक से याद आ गया। कहा कि लिखो कमी नंबर 2, भगवान की बनाई हुई प्रकृति में कमी नंबर 2। ये वृक्ष देखो कितना मोटा और फल कितना छोटा, बहुत बड़ी लोच है, बहुत बड़ा कमी है। तो गड़बड़ी ही गड़बड़ी है भगवान की प्रकृति में। सृष्टि बनाते समय शायद भगवान ने ध्यान नहीं दिया। वो लिख दिया और ये सोचा कि थोड़ा आराम कर लें। लेट गया और तब तक ऊपर से एक आम टूट करके गिरा और इसकी नाक पे ही गिरा। नाक पे जब गिरा तो इसे तो गस आ गया। इसके आंखों के आगे लाल पीले नीले दिखने लगे। मूर्छित होने लगा, चिल्लाने लगा, तड़पने लगा पीड़ा से। उसका जो मित्र था जो लिख रहा था, वो कहा, बोलो क्या करें, क्या करें, क्या करें? एम्बुलेंस बुलावें, डॉक्टर बुलावें, किसको बुलावें? उसने कहा, अरे किसी को मत बुला, जो दोनों लिखा पहले सबसे पहले उन दोनों को काट दे। बोला काट दें? बोला हाँ हाँ जल्दी काट। बोला क्यों? कहा अरे सोच, अगर इस वृक्ष पर कोहड़े जितना फल अगर लगा होता और आज अगर वो मेरी नाक पे गिर जाता तो मेरा तो जय जय श्री राधे, मैं तो पछता ही नहीं। भगवान ने लगता है
बड़ा ही सोच समझ करके ये सृष्टि बनाई है। हमें तो लग रहा था कि इस प्रकृति में बड़ा खोट है, लेकिन नहीं, कोहड़ा देखो किसी छज्जा पे होता है, किसी छत पे होता है। कोहड़े के वृक्ष के नीचे कोई आराम नहीं करता, किसी को छाया नहीं मिलती है। लेकिन अगर वो फल आम के वृक्ष पर होता तो सोचो, इसके नीचे तो लोग आराम करने के लिए आते ही हैं, निश्चित रूप से लोग बैठते। और आज तो मेरा तो किसी का क्या होता है ये तो हम क्या जाने, लेकिन मेरा तो जय जय श्री राधे हो ही जाता। दोनों काट दो, दोनों काट दो। महाराज से चलकर क्षमा मांग लेंगे उनके पैरों पे गिर करके। महाराज सही कह रहे थे कि अगर भगवान की सृष्टि में कमी नहीं होती तो क्या तेरे जैसा मूर्ख पैदा होता। मैंने सोचा भी कैसे, भगवान की प्रकृति में कोई भी खोट नहीं है, कोई दोष नहीं है। बड़ा सोच समझ कर उन्होंने बनाया है, जो भी कुछ बनाया है सब बड़ी विधिवत सोच करके बनाया है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जय श्री राधे लिख करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।